नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम तांत्रिक पंछी उल्लू के बारे में बताने जा रहे हैं। उल्लू से जुड़े हुए उन तंत्रों के बारे में आपको हम बताएंगे जिसके बारे में अगर आपको पता चल जाता है तो आपके आने वाली 5 पीढ़ियों को कभी भी रुपए की कमी नहीं होगी। आपके घर में कभी भी धन की समस्या नहीं होगी। अगर आप उल्लू से जुड़े हर रहस्य के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक देखिएगा। साथ में आपको इस वीडियो में पता चलेगा उल्लू पंछी के द्वारा आपको धन की प्राप्ति कैसे हो सकती है। उल्लू के नाखूनों में इतनी ताकत कैसे होती है कि वो किसी भी इंसान की गरीबी, दरिद्रता, परेशानी को तुरंत चुटकियों में ख़त्म कर सकते हैं। उल्लू से जुड़ी हर जानकारी, हर रहस्य, हर तंत्र विद्या के बारे में आपको जो हम बताने जा रहे हैं, इसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। दोस्तों, उल्लू के बारे में और उल्लू के नाखूनों के बारे में अगर सही तंत्र विद्या आपको पता चल जाती है तो यकीन मानिए आपका पूरा जीवन बदल सकता है। अगर आप लोग परेशानी, गरीबी, दरिद्रता, कष्ट से जूझ रहे थे तो उल्लू के नाखूनों से ये चुटकियों में ख़त्म हो सकता है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं। एक बात जान लीजिए, कालों के भी काल होते हैं भगवान भोलेनाथ। अगर आपके जीवन में समस्या चल रही है, परेशानी चल रही है, चाहे आपका अच्छा दिन हो चाहे बुरा दिन हो, आप प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ को जरूर याद किया कीजिए। तुरंत कमेंट सेक्शन में जाइए और लिखिए ओम नमः शिवाय, ताकि आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिल सके और आपके जीवन से हर तरीके के कष्ट खत्म हो जाएं। और वीडियो लाइक करके तुरंत चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हिंदू पुराणों के बारे में एक एक जानकारी मिलती रहे। दोस्तों, उल्लू को माँ लक्ष्मी का वाहन माना जाता है। हिंदू पुराणों के हिसाब से उल्लू कई जगह शुभ माना गया है तो कई जगह अशुभ भी माना गया है। लोगों के दृष्टिकोण की बात है कि वो उल्लू को अशुभ मानते हैं, लेकिन आपको हम बता दें दोस्तों, हिंदू पुराणों में जो लिखा हुआ है वो यही लिखा हुआ है कि उल्लू जो होता है वो आपके भविष्य के बारे में संकेत देता रहता है। इसी कारणवश कुछ लोग इसको अशुभ मानते हैं। उल्लू को लेकर कई तरीके की मान्यताएं हैं, कई तरीके के प्रचलन हैं, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में पता चलने जा रहा है। हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, अगर आपके घर पर उल्लू आता है और आपकी नज़र उस उल्लू से मिल जाती है, उस उल्लू की नज़र आपसे मिल जाती है, मतलब अगर आप दोनों एक दूसरे को देख लेते हैं, तो यह सीधा सीधा यह संकेत है कि जो घर पर आपके धन आने का मार्ग बंद हो गया था, अब वो मार्ग खुलने जा रहा है। आप अगर पैसे की वजह से परेशान चल रहे थे तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अब आपको पैसे की प्राप्ति होगी, माँ लक्ष्मी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है, अगर कोई व्यक्ति रोगी है और वो रास्ते पर चल रहा है और शाम 5 बजे के बाद अगर उसको उल्लू छूकर निकल जाता है तो वह रोगी व्यक्ति जरूर ठीक होगा। ये हिंदू पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है। अगर आप वास्तुशास्त्र में जाते हैं वहाँ पर भी साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति जो अपने रोग के लिए लाखों रुपए खर्च कर चुका है उसको उल्लू छू करके निकल जाता है शाम के वक्त, तो उसका रोग जरूर ठीक होगा। दोस्तों, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं, मतलब आप अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कंपटीशन का पेपर लिखने जा रहे हैं, तो एक बात ध्यान दीजिएगा। वास्तुशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि जब भी आप घर से किसी भी शुभ काम के लिए निकलें और आपको दिखाई देता है कि उल्लू दाहिनी तरफ देखते हुए आवाज़ निकाल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि आपको नुकसान हो सकता है, अभी आपको घर वापस जाना होगा। अगर आपको ऐसा दिखता है कि उल्लू दाहिनी तरफ देखते हुए आवाज़ निकाल रहा है, आप किसी भी ज़रूरी काम से निकल रहे हैं, तुरंत घर पर आ जाइए। भगवान शिव जी की मूर्ति के सामने, फोटो के सामने 21 बार ओम नमः शिवाय का जाप कर लीजिए। उल्लू आपको पहले ही संकेत दे देता है कि कोई अनहोनी होने वाली है, आपका बनता बनाता काम बिगड़ने वाला है, तो आपको तुरंत भगवान भोलेनाथ को याद करना होगा ताकि भगवान भोलेनाथ का आपको आशीर्वाद मिल जाए। परंतु अगर आप घर से निकल रहे हैं और आपको दिखाई देता है उल्लू बाईं तरफ देखते हुए आवाज़ निकाल रहा है, तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा शुभ आपके साथ होने वाला है। कुछ सरल भाषा में बताएं, अगर आप व्यापार के लिए जा रहे हैं तब आपका व्यापार बहुत ज़्यादा आगे जाने वाला है, उस दिन आपको बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। अगर आप काला बाजारी, सट्टा बाजारी करते हैं और उस दिन पैसा लगाने जा रहे हैं तो यकीन मानिए वो पैसा 10 गुना हो जाएगा। अगर आप नौकरी के कंपटीशन के लिए जा रहे थे, मतलब पेपर देने जा रहे थे, उस पेपर में आपको जीत ही हासिल होगी, आपको नौकरी मिलना तय है। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में साफ साफ कहा गया है, अगर आपके छत पर उल्लू आकर के बैठता है और लगातार आवाज़ निकालता रहता है तो यह इशारा होता है कि घर में किसी की मृत्यु होने वाली है, आपके घर में कोई बहुत खतरनाक संकट आने वाला है। इसके लिए कई रास्ते बताए गए हैं कैसे आप इन खतरनाक घटनाओं को टाल सकते हैं, जिसके बारे में वीडियो में हम आपको आगे बताएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 48 में साफ साफ लिखा हुआ है, भविष्य की सारी घटनाओं को उल्लू की आवाज़ों से, उल्लू के इशारों से पहचाना जा सकता है। मतलब आपके भविष्य में, आपके परिवार के भविष्य में, आपके घर के लोगों के भविष्य में क्या होने वाला है, इसका संकेत आपको उल्लू दे देता है।
जिसको समझ करके आप भविष्य की घटनाओं को टाल भी सकते हैं और उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से उल्लू पंछी जो है वो इंसानों के कष्टों को देखते हुए उनके बारे में इशारा कर देता है, जिस इशारे को समझते हुए अगर व्यक्ति आगे चलता है तो उसके जीवन में उसको कभी भी कष्ट देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों, हिंदू पुराणों में साफ साफ कहा गया है, अगर सुबह सुबह आपको उल्लू पूरब की तरफ दिखाई देता है या उल्लू की आवाज़ पूरब की तरफ से आती है, इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपके पास आकस्मिक रुपए की प्राप्ति होने वाली है। आकस्मिक का मतलब यह होता है कि आपको कहीं एकदम से रुपए मिलने वाला है। जैसे उदाहरण के तौर पे दें, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी थी जो बिक नहीं रही थी, अब वो 10 गुने से भी ज़्यादा दाम पर बिकेगी। अगर आप व्यापार में पैसा लगाए पड़े हुए हैं तो यकीन मानिए आपका पैसा दुगना चौगुना हो जाएगा। आप अगर जंगल में अपने जानवर चराने जाते हैं, आपको गड़ा हुआ धन मिल सकता है। एवं अगर आप लोग कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ पर मेहनत मजदूरी करते हैं, वहाँ पर आपको सोना चांदी जेवरात मिल सकता है। उल्लू का पूरब में दिखना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से। कुल मिला के पैसा आपके पास आने का कोई ना कोई माध्यम ढूंढ लेगा। अब आपको हम बताएं उल्लू के नाखूनों के बारे में। दोस्तों, अब जो आपको हम विद्या बताने आ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर बात है, इसलिए इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा और वीडियो लाइक करना गलती से भी मत भूलिएगा। दोस्तों, सबसे पहली बात कही गई है कि अगर आप किसी तरीके से भी उल्लू का बस एक नाखून प्राप्त कर लें, शुक्रवार के दिन इस मंत्र का जाप कर ले जो आपको हम बताने आ रहे हैं। ओम श्रीम श्रीये नमः। फिर से सुन लीजिए, ओम श्रीम श्रीये नमः। शुक्रवार के दिन 7 बजे के बाद माता लक्ष्मी की फोटो के सामने आपको 21 बार इस मंत्र का जाप करना है। उल्लू के नाखून को एक लाल कपड़े में फोल्ड कर करके अपनी तिजोरी में रख देना है या ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर आपका सोना चांदी जेवरात पैसा रखा हुआ होता है। यकीन मानिए आपका जो पैसा होगा वो दुगना चौगुना 10 गुना हो जाएगा, क्योंकि जो मंत्र हमने आपको बताया है वो माता लक्ष्मी जी का मंत्र है। 21 बार इसका जाप करने पर आपके घर की हर समस्या खत्म हो जाती है और पैसे आने का मार्ग आपके लिए खुल जाता है। लेकिन उल्लू का नाखून अगर होता है तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा शुभ संकेत माना गया है। अब मान लीजिए आपके घर में कोई बच्चा पैदा होता है और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को नज़र लग गई है और आप लोग दवाई करा करा के परेशान हो गए हैं या कोई बुरी आत्मा बच्चे के पीछे पड़ी हुई है, तो इसके लिए एक बहुत विकल्प दिया गया है हिंदू पुराणों के हिसाब से। आपको सिर्फ ये करना है कि उल्लू का कहीं से भी एक नाखून प्राप्त कर लीजिए। अगर आपने उल्लू का एक नाखून प्राप्त कर लिया, चांदी की ताबीज में उस नाखून को बंद करके अपने बच्चे को पहना दिया, दोस्तों यकीन मानिए कितनी ही बड़ा काल हो, कितनी ही बड़ी भूत प्रेत साया हो, वो आपके बच्चे का कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। ये हिंदू पुराणों में और वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 48 में साफ साफ लिखा हुआ है। दोस्तों, अगर आप लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप नौकरी की तैयारी ही नहीं कर रहे हैं और आपकी नौकरी लग जाएगी। हम ये कह रहे हैं कि आप अगर नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि दुर्भाग्य की वजह से आपकी नौकरी में सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो आज जो आपको हम उपाय बताने आ रहे हैं, बस इस उपाय को कर लीजिए, आपको नौकरी मिलना तय है। आपको उल्लू का एक पंख लेके आना है। एक पंख से ज़्यादा मत लाइएगा, सिर्फ एक पंख उल्लू का आपको प्राप्त करना है। इसको बृहस्पतिवार के दिन आपको लाना है। ध्यान रखिएगा, बृहस्पतिवार का दिन जो होता है वो सूर्य भगवान का दिन होता है एवं भगवान विष्णु जी का दिन होता है। अगर आप बृहस्पतिवार के दिन उल्लू का एक पंख लेकर आते हैं, आप शाम को भगवान विष्णु जी को याद करते हुए अपनी किताब में उसको दबा करके रख देते हैं। आप सिर्फ अपनी तैयारी करते रहिए, आपको आने वाले 6 महीने के अंदर ज़रूर नौकरी मिलेगी। चाहे प्राइवेट नौकरी में एक बहुत अच्छा ओहदा आपको मिल जाए, आपको समाज में इज्जत मिलेगी, या अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ था, आपके 9 ग्रह आपका साथ नहीं दे रहे थे, वो आपका साथ देंगे और आपकी नौकरी लगेगी ही लगेगी। दोस्तों, भगवान विष्णु जी ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है उसके जीवन में कभी भी कष्ट नहीं आया है, इसलिए कमेंट बॉक्स में जय विष्णु जी लिखना मत भूलिएगा। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, आपको अगर ऐसा लगता है कि आपके घर में लोगों में वाद विवाद होती रहती है, मतलब परिवार में आपसी नहीं मिलता जुलता है, घर के लोगों की आपसी जो विचारधारा है वो बहुत ज़्यादा अलग है, रोज़ घर में आपके कर्कश होता है, कलह होता है, और आपको भी पता होगा जिस घर में कर्कश होता है, कलह होता है, उस घर की कभी भी बरकत नहीं हो सकती है। सिर्फ आपको वो करना है जो आपको हम बताने आ रहे हैं। दोस्तों, यकीन मानिए अगर ऐसा हो रहा है आपके घर में, आपसी मतभेद बहुत ज़्यादा बढ़ते चले आ रहे हैं या पति पत्नी में आपसी लड़ाई बहुत हो रही है, उल्लू का बस एक पंख ले आइए। सिर्फ एक पंख आपको लेकर आना है और घर के 4 कोने हों जो भी, मतलब घर के अलग अलग दिशाओं में आपको ले जा करके उस पंख को छुआना है, दीवारों पे छुआ देना है, और इस पंख को आपको लाल कपड़े में बांधना है और किसी भी बहती हुई नदी में ले जा करके फेंक देना है। अगर आपने सिर्फ इतना कर दिया,
इतना करने के बाद आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ थीं या भूत प्रेत का वास था वो सब कुछ हट जाएगा। घर में जो आपसी मतभेद थे वो खत्म हो जाएंगे, आपसी प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। दोस्तों ये सारी बातें हम आपको वास्तुशास्त्र के अध्याय नंबर 48 से बता रहे हैं। वहाँ पर आप जाकर अगर पढ़ते हैं तो आपको ये सारा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। ये सारा ज्ञान वहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है। दोस्तों अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं, यकीन मानिए ये करने के बाद आपके जीवन से कष्ट तो जाएगा ही जाएगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। अब मान लीजिए किसी कारणवश आप लोग उल्लू का नाखून प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और आप बिजनेस करते हैं, आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत तेज़ी से चलने लग जाए। सिर्फ आपको करना यह है कि आपको शुक्रवार के दिन उल्लू की एक मूर्ति लेके आनी है, हो सके वो पीतल की मूर्ति होनी चाहिए। उसको वहीं पर रखिए जहाँ पर आप बिजनेस करते हैं, जैसे आपका कोई ऑफिस हो या आपकी दुकान हो, वहाँ पर उस मूर्ति को रखिए। शुक्रवार के दिन इसको मूर्ति को लेके आइए और हर शुक्रवार के दिन आप लोगों को इस मूर्ति को, मतलब उल्लू की जो मूर्ति है, उसको कच्चे दूध से और पानी से नहलाना है। इतना करते हुए अगर आप 21 शुक्रवार निकाल देते हैं, 21 शुक्रवार के बाद यकीन मानिए आपका बिजनेस दौड़ना शुरू कर देगा। जो आपके बिजनेस पर ग्राहक नहीं आ रहे थे, कस्टमर नहीं आ रहे थे, वो आना शुरू हो जाएंगे और आपका बिजनेस में जो आपको मुनाफा होगा वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब जो आपको हम तंत्र बताने आ रहे हैं वो उल्लू का वो तंत्र बताने आ रहे हैं जिसके बाद आपके घर में सालों साल रुपए की कमी नहीं होगी। दिवाली के समय अगर आप उल्लू की एक फ़ोटो खरीद के लिए आते हैं, एक कला चित्र खरीद के लिए आते हैं या एक पीतल की मूर्ति खरीद के लिए आते हैं, दिवाली के समय यह लाना बहुत शुभ माना गया है। रात्रि 9 बजे के बाद आपको सिर्फ ये करना है, इन जो चित्रकला को आप लेके आए हैं, मूर्ति को जो लेकर आए हैं, आपको 1001 बार ओम श्रीम श्रीये नमः का जाप करना है। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं, ओम श्रीम श्रीये नमः। ये माता लक्ष्मी जी को अर्पित किया जाता है मंत्र। ये करने के बाद यकीन मानिए उस दिवाली से अगली दिवाली तक आपके घर में कष्ट नहीं आएगा। मान लीजिए जो धन आने के रास्ते बंद हो गए थे वो खुल जाएंगे, आपको धन की प्राप्ति होगी और काफ़ी ज़्यादा प्राप्ति होगी। और दोस्तों आपको भी पता होगा कि माता लक्ष्मी ने जिसको भी आशीर्वाद दिया है उसके जीवन में उसको कभी भी कष्ट देखने को नहीं मिला है। दोस्तों अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं वो बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई देता है, इसका मतलब यह है कि आपके पास धन आने वाला है। जिसका मतलब यह है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सपने में उल्लू अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है तो यकीन मानिए सुख, समृद्धि, भाग्य के साथ मिलना, 9 ग्रहों का साथ मिलना ये आपको मिलेगा। लेकिन इसका विपरीत, अगर उल्लू आपके सपने में आपसे दूर जा रहा है तब यह आपके लिए बहुत संकट का समय हो सकता है। मतलब आपके पास जो रुपए रुका हुआ है वो आपसे दूर जा सकता है। ज्योतिष शास्त्र एवं तंत्र शास्त्र के हिसाब से शगुन या अपशगुन की जो मान्यताएं होती हैं वो सदियों से चली आ रही हैं और उल्लू जो है वो आपके शगुन और अपशगुन का जो भी भाग्य का समय होता है वो तय कर देता है। मान लीजिए आप रात्रि के समय पैदल चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा, और उल्लू आपकी तरफ से दाएं मुड़ जाता है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपशगुन हो सकता है। और अगर आप रात्रि के समय चल रहे हैं और उल्लू आपकी तरफ आते हुए बाएं मुड़ जाता है तो ये आपके लिए बहुत शुभ संकेत है। मतलब आपके जीवन में सुख, समृद्धि, भाग्य के साथ आने वाला है। दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो उल्लू वहाँ पर जिस घर पर भी जाकर बैठता है, माना वहाँ पर यही जाता है कि वहाँ पर मृत्यु आने वाली है। इसी तरीके से अगर चाइना की बात करें तो चाइना में उल्लू जिनके घर पर भी जाके जब बैठता है तो लोग वहाँ पर ये मानते हैं कि उनके घर पर उनको लक्ष्मी माता का आशीर्वाद मिलने वाला है। दोस्तों उल्लू की जितनी भी बातें हमने आपको बताई हैं वो बातें बताई जो धर्मशास्त्र के हिसाब से लिखी हुई थी। हमने आपको बताया था कि अगर उल्लू आपके घर पर आकर बैठता है तो आपके घर में कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसके लिए हम आपको उपाय बताएंगे, तो आप उपाय सुन लीजिए। अगर आपके घर पर उल्लू लगातार आकर बैठ रहा है और वो आवाज़ें निकाल रहा है, इसका मतलब यही है दोस्तों कि आपके घर पर किसी की मृत्यु हो सकती है, आपके घर पर कोई बहुत बड़ा संकट आ सकता है। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपको लगातार अब हर सोमवार जाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करना है। अगर आप सुबह 7 बजे से पहले जाकर गंगा जल भगवान भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो कितना ही बड़ा कष्ट हो, कितना ही बड़ा काल हो, वो अपना रास्ता बदल लेता है। हमने आपसे पहले ही कहा था उल्लू आपको हर संकेत दे देता है और उल्लू जैसे ही आपको ऐसा संकेत दे तो ये मान लीजिए कि आपके घर के आसपास काल मंडरा रहा है और आप चाहते हैं कि उस मंडराते हुए काल को शांत करें तो भगवान भोलेनाथ के शरण में जाइए, उनको पानी अर्पित कीजिए, जल अर्पित कीजिए और आपके जीवन से सारे तरीके के कष्ट जरूर खत्म हो जाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल का एक मकसद है जनहित और जन कल्याण, उसी के तहत हमने आपको सारी बातें बताई हैं। हम चाहते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका भला हो सके, उनके जीवन में खुशहाली आ सके। अगर आप हिंदू पुराणों के बारे में ऐसी बातें हर तरीके की जानना चाहते हैं, आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें, तुरंत वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। हर हर महादेव, जय विष्णु भगवान जी की, जय माँ लक्ष्मी।